बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब ख़ान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम हैज़ेस लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से रिलेट करता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एप्लीकेशन एंड इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कम्प्लीटली इसे डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। दिस लॉ was given by G.H. Hayes in 1840। ये लॉ साइंटिस्ट G.H. हैज़ ने दिया, 1840 में इंट्रोड्यूस कराया इस लॉ को। स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका? दिस लॉ इज स्टेट दैट द चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन रिमेन्स सेम इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस। इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए कन्वर्ट हो गया बी में, ये एक रिएक्शन है। तो इंथैल्पी हमेशा, इंथैल्पी जो चेंज हो रही होती है रिएक्शन के दौरान, इंथैल्पी चेंज होती है, वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे हमारा प्रोसेस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोसेस में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिएक्शन में हमारी इंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन, अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की कि ये यूज़ कहाँ हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसकी डेली एप्लीकेशन हमें कहाँ मिलती है, इसका यूज़ क्या है। तो हैज़ेस लॉ यूज़ टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। हैज़ेस लॉ इस्तेमाल किया जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन को मालूम करने के लिए, जो कि आप हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर ये काफ़ी एप्लीकेबल है। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो एक्सप्लेनेशन इस लॉ की क्या है कि कहते हैं कंसिडर अ रिएक्शन इन विच ए इज़ कन्वर्टिंग इनटू डी। कह रहे हैं कि आप एक रिएक्शन कंसिडर करें कि ए समझ लें एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट साइड पे ए, और कन्वर्ट हो रहा है डी में। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ए कन्वर्ट हुआ डी में और उसका इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच, ठीक, ये डायरेक्ट प्रोसेस था। ए डायरेक्ट डी के अंदर कन्वर्ट हो गया इन अ डायरेक्ट प्रोसेस विद इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, और उसके अंदर कोई इंथैल्पी चेंज भी आई है। डायरेक्ट प्रोसेस हुआ और इंथैल्पी चेंज आई, ये दोनों बातें आप जहन में रखें। अब दूसरी चीज़, दिस रिएक्शन ऑल्सो भी कंप्लीटेड मल्टीपल स्टेप्स, यानी ये कह रहे हैं पहले ये रिएक्शन डायरेक्ट भी कन्वर्ट हुआ और फिर ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में भी कंप्लीट हो रहा है। कैसे? स्टेप वन में ए कन्वर्ट हुआ बी के अंदर और इंथैल्पी चेंज आई यानी डेल्टा एच। ए कन्वर्ट होगा बी के अंदर, पहले स्टेप में ए बी में कन्वर्ट हुआ और इंथैल्पी चेंज आई उसके अंदर। स्टेप टू में बी कन्वर्ट हो गया सी के अंदर और उसकी इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज हुई दोबारा, एंड अगेन सी कन्वर्ट हुआ, जो कि फाइनल कन्वर्जन थी, सी कन्वर्ट हो गया डी के अंदर और इंथैल्पी चेंज आई डेल्टा एच। अब आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस के अंदर हमारी इंथैल्पी जो चेंज हुई है, पहले बी के अंदर चेंज हुई, फिर सी के अंदर और सी से डी तक, यानी 3 बार इंथैल्पी में चेंज आया, लेकिन फिर भी इंथैल्पी चेंज हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। डायरेक्ट प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज थी वो इनडायरेक्ट प्रोसेस में भी वही इंथैल्पी होगी जो डायरेक्ट प्रोसेस में थी। ये चीज़ जहन में रखें कि डायरेक्ट प्रोसेस और इनडायरेक्ट प्रोसेस दोनों में इंथैल्पी हमारी सेम रहेगी। ये लॉ हमें यही कहता है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपने ये लॉ 90% याद कर लिया है, और इससे ज़्यादा इस लॉ में कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। इस लेक्चर के लिए इतना ही। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।